सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली बार कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के स्वागत में आसमान से फूल बरसाए गए। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही कांवड़िया पथ के ऊपर उड़ान भरी, वैसे ही शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा शुरू हो गई। नीचे कांधे पर कांवड़, हाथों में गंगाजल और जुबां पर बोल बम का जयघोष, वही ऊपर से बरसते फूल। पूरा सुल्तानगंज मानो शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगबीनाथ मंदिर और कच्ची कांवड़िया पथ के असरगंज इलाके तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने देवघर जा रहे शिव भक्तों के लिए यह पल बेहद खास रहा। फूलों की बारिश होते ही कांवड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच प्रशासन की ओर से की गई इस खास व्यवस्था ने श्रावणी मेले की भव्यता को और बढ़ा दिया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और एसएसपी ने भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कांवड़िया पथ, घाट और भीड़ प्रबंधन की स्थिति देखी और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आस्था, भक्ति और स्वागत का यह अनोखा संगम कांवड़ियों के लिए यादगार बन गया। कांधे पर कांवड़ लेकर देवघर की ओर बढ़ते शिव भक्त और आसमान से बरसते फूल। सुल्तानगंज में सावन की दूसरी सोमवारी की ये तस्वीर लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेगी। जी, आज अजगबीनाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट और कृष्णगढ़ चौक से लेकर के जो कच्ची कांवड़ पथ है वहाँ पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि कांवड़ियों के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है सरकार में और सभी लोगों में, उसको दर्शाने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। जी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर सोमवार को आ रहे हैं और प्रतिदिन भी आ रहे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कोई भी फीडबैक यदि रहे तो हम लोग उसके लिए ओपन है। जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी हम लोग करेंगे। जल स्तर बढ़ने के बाद में बैरिकेडिंग का लगातार संशोधन किया जा रहा है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है बैरिकेडिंग मूव हो रही है और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एसडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कांवड़ियों से हम लोगों ने पर्सनली भी बात की है, फीडबैक लिया है। जो हमारी जीविका दीदी की रसोई है, सरकार के द्वारा जो टेंट सिटी बनाई गई है, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, साफ सफाई वगैरह, सभी लोगों से, सभी चीजों से श्रद्धालु जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भागलपुर पूरी तरह शिव में नजर आया। सुबह से ही शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लिए शिव भक्त मंदिरों में कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ से अपने परिवार, समाज और देश में सुख शांति, समृद्धि और सद्भाव की मंगल कामना की। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शहर के प्रमुख शिव मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर पहुंचे कांवड़िया श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ मंदिर, बाबा मनोकामनानाथ मंदिर, वृद्धेश्वरनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक किया। वहीं भागलपुर जिले के विभिन्न शिवालयों में भी दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आस्था, भक्ति और श्रद्धा के इस संगम ने सावन के दूसरे सोमवार को भागलपुर को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। चारों ओर गूंजते हर हर महादेव के जयघोष और मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने सावन की भक्ति का अद्भुत नजारा पेश किया। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और सुबह 3 बजे से आम भक्तों के लिए पट जो है मंदिर का खोल दिया गया है और सुबह से कम हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर बाबा मनोकामनानाथ मंदिर में बाबा को जल अर्पण किए और पूजा किए और अधिकतर महिलाओं की भीड़ है। सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए महादेव का पूजन करते हैं। आज दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से महादेव को पंचामृत से स्नान कराकर श्रृंगार पूजन करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। महादेव मनोवांछित फल प्राप्त देते हैं। सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल भी यहाँ डाक बम बनकर आकर के महादेव को जल अर्पण करते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के खिलाफ काफी संख्या में शिक्षक संघ सड़क पर उतरे। जहां तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के ओल्ड पीजी कैंपस स्थित दिनकर भवन से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक आक्रोश मार्च निकालकर विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महाविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव प्रोफेसर नीलेश कुमार ने कहा कि सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त कर एक नया अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 लाया गया, जिसे लागू होने से महाविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी।
इसलिए महाविद्यालय की स्वायत्तता को बचाने के लिए संपूर्ण बिहार में आज सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी विधेयक 2026 के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार द्वारा विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आगे पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन होगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जो है आक्रोश मार्च निकाले हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित जो उनके द्वारा लाया जा रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026, जिसमें हमारे महाविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी शिक्षकों ने, हमारे कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला है। ये जो है आज हम ओल्ड पीजी कैंपस दिनकर भवन परिसर से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक हमारा आक्रोश मार्च है। यहाँ पर जो हम विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर ज्ञापन सौंपेंगे। यह जो बिहार सरकार द्वारा विभाजनकारी नीति लाई जा रही है, यह हम सभी कर्मचारियों को, हम सभी शिक्षकों को कतई बर्दाश्त नहीं है। किसी भी कीमत में हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये विधेयक वापस नहीं लिया जाता है तो आगे हम लोग और चरणबद्ध तरीके से एकजुट होकर के संपूर्ण बिहार में आंदोलन करेंगे। लोगों का महासंघ की ओर से जो आह्वान था शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के एक साथ प्रदर्शन करना है, और हम लोगों ने बहुउद्देशीय प्रसार से विश्वविद्यालय आए हैं और जो नई नीति सरकार लाई है उसको वापस कराना है। अगर वापस नहीं हुआ तो ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, जिसके लिए संघ महासंघ एकदम तैयार है। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को भागलपुर जिला समाहरणालय के सामने किसान, मजदूर, छात्र और युवा संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया। CITU, SFI, DYFI, AIKS और AIWU के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को MSP नहीं मिलने और मनरेगा से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने चारों लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा को बहाल करने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने तथा रसोया, आशा, ममता और आंगनबाड़ी समेत सभी योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई गई। जेल भरो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय गेट के पास गिरफ्तारी दी। इसके बाद पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठाया और वहां से ले गई। हमारा मांग है, आज पूरे देश में हमारा जो है जेल भरो आंदोलन चल रहा है। हमारी मांगे हैं, 4 लेबर कोड रद्द करो, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो, मनरेगा जो पुराना योजना था उसको पुनर्बहाल करो, और ये जो नया बीबी राम जी योजना है इसे रद्द करो। यह जो है किसान मजदूर विरोधी है। साथ ही साथ हमने मांग किया है कि जो गरीबों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है उसे रोका जाए, उसे बंद किया जाए और एक मजबूत तरीके से जो है कार्ड को वितरण किया जाए। जो सरकार बार बार कह रही है कि हम इतना 1000 कार्ड देंगे लोगों को, लेकिन यहाँ बंद नहीं रहा बल्कि लोगों का नाम कट रहा है। भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गोराडीह थाना पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में कथित तौर पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 430 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में एक किराना दुकान से अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान दुकान संचालक आनंद कुमार पिता अरुण मंडल को 1.430 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बरामद गांजा को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हॉटस्पॉट चिन्हित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 10 तारीख को गोराडीह थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोराडीह थाना अंतर्गत आनंद कुमार जो कि कासिमपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा किराना दुकान की आड़ में अवैध मादक पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था की निगरानी में स्वयं थाना अध्यक्ष लीड कर रहे थे। उक्त गठित टीम के द्वारा गोराडीह थाना अंतर्गत ग्राम कासिमपुर स्थित एक किराना दुकान में छापामारी की गई, जिसके उपरांत उक्त दुकान के संचालक, इनका नाम आनंद कुमार है, इनके पिता का नाम अरुण मंडल है, इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 1.43 किलोग्राम गांजा जो है बरामद किया गया है। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके उग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार व्यक्ति उनका नाम है आनंद कुमार, इनके पिता हैं अरुण मंडल।
वे कासिमपुर गोराडी के रहने वाले हैं। इनका जो अभी नेटवर्क पता चला है वो आउट ऑफ स्टेट का नेटवर्क है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो इनके सप्लायर है, ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। इनका क्या पास में किसी दूसरे थाना क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री भी रहा है, इसके लिए भी हम लोग संपर्क करेंगे। लोकल थाना में इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, लेकिन हम लोग इन सभी बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। सुल्तानगंज के कांवरिया पथ पर आस्था के साथ दोस्ती की भी अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। काशी के रहने वाले दीपक कनौजिया अपने दिव्यांग बचपन के दोस्त प्रमोद पांडे को कंधे पर बैठाकर सुल्तानगंज से देवघर की 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। प्रमोद अपने पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जल चढ़ाने की उनकी इच्छा को दोस्त दीपक ने अपनी जिम्मेदारी बना लिया। पिछले 8 वर्षों से दीपक इसी तरह अपने दोस्त को कंधे पर बैठाकर सावन में देवघर पहुंचते हैं। करीब 8 दिनों में यात्रा पूरी कर दोनों बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक करेंगे। दीपक की यही प्रार्थना है कि महादेव उनके दोस्त को हमेशा खुश रखें, जबकि प्रमोद भी अपने दोस्त का साथ जीवन भर बने रहने की कामना कर रहे हैं। दीपक और प्रमोद की यह कहानी साबित करती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दोस्त के पैरों की ताकत बन जाना है। काशी से जी, काशी विश्वनाथ से गौरीनाथपुर का जी यहाँ से बैद्यनाथ, सुल्तानगंज से बैद्यनाथ से बासुकीनाथ जी। उसके बाद काशी जी। किनको लेकर आप कांधे पर चल रहे हैं? ये मित्र है हमारे जी, ये मित्र हम लोग बचपन के हैं जी। से अपना एक भक्ति और श्रद्धा बाबा के जल की वजह से हम लोग चाहते हैं, हमारा भी श्रद्धा है, भक्ति है, इसी की वजह से मेरी दोस्ती भी है। बचपना का मेरा दोस्त है, हर साल लेकर ही जाता आता है हमें दोस्ती। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी हरिजन टोला में सुबह आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। घटना में मनीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को जगदीशपुर पीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पत्नी गीता देवी के अनुसार एक दिन पहले बच्चों के ठेले पर बैठने को लेकर मनीष का नीरो हरिजन से विवाद हुआ था। बलू अखात के पास दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिसमें मनीष की अंगुली में दांत से काटने का आरोप है। इसके बाद मनीष घर लौट आए। आरोप है कि कुछ देर बाद नीरो हरिजन घर पहुंचा और चाकू से मनीष पर हमला कर दिया। परिजनों ने गला काटने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। मनीष के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर उन्हें बचाया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में आवेदन मिला है और पुलिस जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का सामने में जो ऐसा हो गया, क्या होना चाहिए इसका आगे बताइए। प्रशासन के सामने क्या हो गया पूरा बताइए। प्रशासन का सामने में चाकू से मेरे पति को मार दिया, हमला कर दिया है। किस जगह? मेरा घर का सामने में है। घर कहाँ है? घर में वहीं पे है, हरिजन टोला पुरैनी में। हाँ, आंगनबाड़ी का बगल में मेरा घर है। थाना जगदीशपुर। हाँ, क्यों हमला किया? जबरदस्ती, कुछ नहीं, जबरदस्ती। सबका नाम नीरू हरिजन है। आपका नाम? महेंद्र हरिजन। वो भी उसी गाँव का है? हाँ, उसी गाँव का है। क्यों ऐसा करता है? वो बराबर ऐसे ही करता है, उससे सब डरता है, सब डरता है, पूरा बस्ती में उससे डरता है। सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ। कहाँ पे मारा है? इसका गला में मारा है, यहाँ पे मारा है और चाकू मारा? हाँ, चाकू मारा है सर।